नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। जब आप पेपर देख के आए होते हो तो जब आपसे पेरेंट्स पूछते हैं बच्चा पेपर कैसा हुआ, तो आप क्या बोलते हो? मम्मा या पापा, काश मेरे पास 10 से 15 मिनट और होते जो मेरा 10 मार्क्स का पेपर छूट गया है या 5 मार्क्स का छूट गया है वो ना छूटता, वो मैं कर लेती या कर लेता। कहते होंगे कभी कभार तो छूटता होगा आपका पेपर। फेमिलियर लग रही है ना ये बात आपसे, है ना? तो चलिए आज मैं आपके के साथ वो 4 टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपका पेपर कभी भी छूटेगा नहीं। सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ अ वॉच। यस, यू शुड हैव योर ओन वॉच। रिस्ट वॉच आपके पास होनी चाहिए। क्या होता है कि जब जहाँ पे हम बैठे होते हैं वहां से जो वॉच लगी होती है, जो वॉल वॉच होती है, वो आपको विजिबल नहीं होती। जो क्लॉक होती है लगी वो विजिबल नहीं ना होती। तो आप क्या करते हैं, कब किसी अपने फ्रेंड के पास अगर वॉच हो तो उससे पूछते हो यार टाइम क्या हुआ, या अगर जो आपका इन्विजिलेटर होता है आप उससे पूछते हो सर या मैम टाइम क्या हुआ है। तो उसमें आप क्या करते हो, एक तो आप इन्विजिलेटर को डिस्टर्ब करते हो, सेकंड आप अपने जो पीओ ग्रुप होता है उसको क्या कहते हो, उसका टाइम बर्बाद करते हो और अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे होते हो। ये जो कुछ सेकंड्स में आप टाइम पूछते हो, जो कुछ टाइम सेकंड लगते हैं, वो कभी कभार इरिटेट होता है, कहता है रुको रुको बताता हूँ, आप कहते हैं नहीं नहीं बता 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 टाइम क्या हुआ है। तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है। तो उसको करते करते कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 बार टाइम पूछते होगे। तो कहने का मतलब है कम से कम नहीं तो आपके 10 मिनट तो यहीं पे वेस्ट हो जाते हैं। यस, हो जाते हैं। अगर आपके पास अपनी वॉच हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी मैथ्स के पेपर दिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पास एट्थ क्लास, जब मैं एट्थ क्लास में था तो बोर्ड की क्लास होती थी हमारी। ठीक है, हमारी एट्थ बोर्ड की होती थी। तो क्या हुआ था कि मेरा मैथ्स का पेपर था और मैं मैथ्स का सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाया था। तो 15 मार्क्स का मेरा छूट गया। किसकी वजह से? मेरी गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाया और जो शीट्स मिलती थी हमें उनको भी मैनेज नहीं कर पाया। मेरे पास दो गलतियां हुई थी मेरे से। एक टाइम मैनेज नहीं हुआ, सेकंड मेरे से जो शीट्स थी वो मैनेज नहीं हो पाई, तो मेरा 15 नंबर का पेपर छूट गया। 5 टाइम की वजह से, 10 मार्क्स का शीट की वजह से। हमें एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती थी, आपको तो फिर मिल जाती है, हमें नहीं मिलती होती। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। पहले वॉच, तो अपने पेपर में अपनी वॉच लेके जरूर जाना, भूलना नहीं। ये आपके 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट बचाएगी। सेकंड सेकंड है एबीसीडी। एबीसीडी आप घर वहाँ पे नर्सरी क्लास में जाके, ठीक है, किंडरगार्टन में जाके थोड़ा सीखेंगे। एबीसीडी का मतलब सेक्शन। तो क्या होता है, लाइक जो सीबीएसई क्लास होती है उनके एबीसीडी सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। तो आप चारों सेक्शन में अपना टाइम डिवाइड करो। जैसे ए सेक्शन है, 10 मार्क्स का होगा, 1 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा मिनट नहीं देने। आपके पास 3 आवर्स होते हैं, 15 मिनट्स होते हैं। जो 15 मिनट्स होते हैं वो पेपर रीड करने के होते हैं। आपने अपनी जो पेपर है उसको रीड कर लेना है। ठीक है, जब आप पेपर रीड करेंगे उसमें आपने पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि कौन से सेक्शन को मैंने कितने टाइम देना है। 3 आवर्स में से पहले सेक्शन को 10 मिनट दे दो, आपके पास कितना टाइम बच गया? 170 मिनट्स। ठीक है, उसमें से सेक्शन बी देखो कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से उसको टाइम डिवाइड करो। सबसे ज्यादा टाइम आपने किसको डिवाइड करना है? डी सेक्शन को। कम से कम 1 आवर आपका डी सेक्शन के पास होना चाहिए, 1 आवर। ठीक है, हाफ एन आवर सी सेक्शन के पास होना चाहिए, या 45 मिनट्स दे दो। लेट इट बी, इसको 60 मिनट्स दे दिए, ये 40 मिनट्स कितने हो गए? 105। 10 मिनट्स इसको दे दिए, या 15 दे दो, चल 15 मिनट्स दे दिए तो कितने हो गए? 120 मिनट्स। अभी भी आपके पास 1 आवर बाकी है। 30 मिनट्स बी सेक्शन को दे दो, उसके बाद आपके पास 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बचते हैं। वो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा किसके लिए है वो बाद में बताऊंगा। फिर जब आपके पास वॉच होगी, आपने अपना जो पेपर है वो अच्छे से पैटर्न कर लिया, अच्छे से उसको टाइम डिवाइड कर लिया। वही बात की है ना, पावर ऑफ टाइम डिवीजन। ठीक है, पावर ऑफ टाइम डिवीजन का मतलब यही है कि जब आप टाइम को डिवाइड कर लेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि कितने आराम से आप पेपर फिनिश कर सकते हैं। ये आपकी पावर हो। देन आपने वॉच रख ली, अपने इन्विजिलेटर को डिस्टर्ब नहीं किया, आप अच्छे बच्चे बन के अपना पेपर कर रहे हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो उसमें क्या होगा, जो आपका इन्विजिलेटर होगा ना, जो क्रॉस चेक करता है ना बार बार आके, भी इसके पास कुछ है तो नहीं, अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो पेपर हिलाता, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। कम से कम उसमें आपके 5 मिनट जाते हैं। मैं भी इन्विजिलेटर रहा हूँ, मैं भी चेक करता रहा हूँ पेपर्स। मैं आईसीएससी में इन्विजिलेटर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में भी रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब कोई बच्चा इधर उधर देखता तो बार बार उसके पास जाते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, तो उसमें बच्चे का भी टाइम वेस्ट होता है।
ठीक है। तो अगर आप अच्छा बच्चा बन के पेपर कर रहे हो, अपना टाइम भी मैनेज कर लिया आपने, किसमें, बी सेक्शन में, सी सेक्शन में, डी सेक्शन में, ए को तो 10 मिनट 15 मिनट देने हैं, तो आप अपने 5 मिनट और बचा रहे हैं। ठीक है। अब आगे बात आ जाती है कीप मूविंग। कीप मूविंग का मतलब क्या है? ठीक है। कीप मूविंग का मतलब ये है कि जब आप पेपर कर रहे हो तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा एक कोई पैटर्न होता है, ठीक है। उस पैटर्न में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन कोई ऐसा होता है जिसमें आप फंस जाते हो, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले उठाते हो ना, डी सेक्शन पहले उठाते हो आप लोग, मोस्ट प्रोबेबली आप उठाते हो। तो अब क्या करते हो कि जब आपने वो क्वेश्चन उठाया, ठीक है, कर लिया, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, ना उसका आंसर याद आया, दूसरी बार पढ़ो, नहीं आया तो छोड़ दो भाई, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, करेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे जब याद आएगा, बीच में हमारे दिमाग में चलता रहता है, जब याद आएगा तो कर लेंगे भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना उसके ऊपर, बार बार उसको रीड करके पढ़ी जाना, यार कब आएगा मेरे को याद, कब आएगा यार, वो टाइम वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लिव इट, छोड़ दो। ठीक है, कीप मूविंग, चलते रहो। लास्ट पे क्या, गो थ्रू योर पेपर, ये 30 मिनट्स। इन 30 मिनट्स में आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या मैंने सारे क्वेश्चन पे नंबरिंग की है अच्छे से, क्या मैंने प्रॉपरली सेक्शन वाइज क्वेश्चन उठाए हैं, क्या मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो किसी अलग सेक्शन में लिख दिया, उसको सेक्शन का नंबर भी नहीं दिया और उसका क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया, या क्वेश्चन का जो नंबर है वो नहीं दिया। ठीक है, क्या मैंने सारे यूनिट्स अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, क्या मैंने सेक्शन जो किए हैं उस सारे एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को किया है। ठीक है, कहीं पे मैंने कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो नहीं छोड़ दी, ये चीज चेक करनी है। क्या मैंने कहा कहीं पे कोई वर्ड मिस्टेक तो नहीं की, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, वो चेक करना है। एंड एट द लास्ट अंडरलाइनिंग अच्छे से की है, एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो आपके की वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन किया है या नहीं किया है। ये 30 मिनट्स इस काम पे लगेंगे। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस के साथ जब आपको स्कूल में पेपर करवाए जाते हैं, जब आप कहते हो जो आपको, जो आपके मिडिल टर्म्स में लिए जाते हैं या स्कूल की तरफ से पेपर लिए जाते हैं, उनको आप सीरियसली नहीं लेते। तो क्यों सीरियसली नहीं लेते भी यार, छोड़ो क्या करना है, रोल नंबर मिल जाएगा, बोर्ड में बैठ जाएंगे, गलत हो तुम लोग। वही आपका प्रैक्टिस टाइम है, जो आपकी स्ट्रेटेजीज आप बनाओगे, वो ढाई आवर्स जो है, 2.5 आवर्स जो है, वो आप पेपर करने में लगाएंगे, जो 30 मिनट्स है वो गो थ्रू होने में लगाएंगे। तो वो जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो वहीं पे प्रैक्टिस होगी, वहीं पे आपको पता चलेगा कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है, तो आज से ये स्ट्रेटेजी को जरूर अपनाना। मैंने अपनाया था तो मेरे बहुत काम आई थी। ठीक है, मैंने एमएससी में अपना जो फाइनल ईयर्स था, जो फाइनल मेरा सेमेस्टर था, मैंने 2 घंटे में हर पेपर को कंप्लीट किया था, 2 घंटे में, इतनी स्पीड आ गई थी। क्योंकि मैं कब से लगा हुआ था, 10th में, +1 +2 में भी की प्रैक्टिस हुई, ग्रेजुएशन में प्रैक्टिस हुई, फिर एमएससी में भी प्रैक्टिस हुई। तो जो 3 आवर्स का पेपर होता है ना एमएससी का, मैथ्स का करना मुश्किल हो जाता है, शीट्स खत्म हो जाती है, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती भाई। ग्रेजुएशन एमएससी में आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो 2 आवर्स में मैं क्या करता था, पेपर अपना कंप्लीट करता था, 1 आवर में प्रॉपर उसको रीड करता था पेपर को। कहीं पे कोई गलती तो नहीं, कहीं पे मैंने कोई थ्योरम तो नहीं छोड़ दी, कहीं पे मैंने वो क्या कहते हैं कि सिंस ये इसके साथ बिलोंग करता है, या ये बिलोंग टू है, देयर एग्जिस्ट, कोई ऐसा वर्ड मैंने कीवर्ड मिस तो नहीं किया। ये चीज़ें करने में यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।